सर, चुनावी हलचल के बीच लगातार दल बदल देखा जा रहा है और कल जदयू के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा ने जो है राजद का दामन थामा। उस अवसर पर तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री को कहा कि चाचा अचेत अवस्था में चले गए हैं। देखिए, हर चुनाव में चुनाव के पहले सुविधानुसार कुछ लोग दल बदलते हैं। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हालांकि स्वस्थ राजनीति में ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अपना सुविधा के लिए लोग दल बदलते हैं। और जहाँ तक बात है कि आप जानते हैं राजद से भी अजय निषाद लौट करके बीजेपी ज्वाइन किया है। तो ये सब तो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जहाँ तक भाई तेजस्वी जी का कहना है, तो हम तो बराबर कहते हैं कि विरोधी हैं, तो विरोधी कभी अपने विरोधी के पक्ष में नहीं बोलेगा। नीतीश जी कितना सक्षम है, ये तो आप लोग अगर देख रहे होंगे चैनल में या न्यूज़पेपर में, प्रिंट मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, उनके इच्छा के खिलाफ जनता दल यूनाइटेड में कुछ नहीं हो रहा है। घटक दल में क्या हो रहा है, वो तो घटक दल के अलग अलग नेता हैं, लेकिन जनता दल यूनाइटेड में सर्वोपरि नेता हैं। उनके निर्णय को कोई काटने वाला नहीं है और उनका निर्णय सर्वमान्य निर्णय होता है और उनका निर्णय सटीक निर्णय हुआ है आज तक। इसलिए भाई तेजस्वी जी को हम क्या कहें। उनके पिताजी जो हम लोग के चाचा लालू जी हैं, इनसे ज़्यादा उम्र के हैं। उनके बारे में तो लोग कहा जाता है कि उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया। हम नहीं कहते हैं, राजद के लोग ही ऐसा बोलते हैं। तो राजनीति में ये सब बोलना चलता है, जिसको शूट नहीं करता है बोलता है। लेकिन हम तो कहेंगे कि मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार अनपैरेलल है और बिहार को कहाँ से कीचड़ से निकाल करके आज बिहार में जो चारों बगल फूल खिला हुआ है, तेजस्वी जी जो डांस करते हैं गंगा पथ पर, अटल पथ पर, उसके सुंदरता को देख करके, तो यही तो नीतीश कुमार का उनका समर्थन है। पहले क्या स्थिति थी उनको पता था। पहले बिहार गड्ढा में सड़क है, सड़क में गड्ढा है, पता नहीं लगता था। मोबाइल चार्ज करने के लिए लोग गांव से बाजार जाते थे और पैसा देकर के मोबाइल चार्ज करते थे। पहले आंदोलन होता था, हम लोग चुनाव में जाते थे, बिजली नहीं तो वोट नहीं और रोड नहीं तो वोट नहीं। आज बिजली नहीं तो या रोड नहीं तो ये सब सवाल ख़त्म हो गया। अब रोड और बिजली नीतीश कुमार हर गांव को पहुंचा दिए हैं। और आप जानते हैं कि कितना क्या दिए हैं बिहार वासियों को, महिलाओं को तो इन्होंने इतना दिया है कि इतिहास में इसको स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा कि बिहार में एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जिन्होंने महिलाओं के लिए इतना कुछ किया है कि महिलाएं जब आगे बढ़ेगी, आधी आबादी जब आगे बढ़ेगी तो बिहार आगे बढ़ेगा। तो बिहार को आगे बढ़ाने के लिए नीतीश जी निरंतर सोचते रहते हैं। वो कभी नहीं सोचते कि उनका विरोधी क्या सोचता है। लेकिन सर, तेजस्वी यादव ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 14 नवंबर को जब हमारी सरकार बनेगी तो हर घर में सरकारी नौकरी होगी। पहली बात तो एक बात जान लीजिए, 14 नवंबर को एनडीए की सरकार बन रही है और जो नारा था वह अक्षरशः लागू होगा। आप देखिएगा 225, 225, फिर से नीतीश। वो तो सपना देखते हैं। और आप एक कहानी जानते हैं ना कि एक बूढ़ा शेर जब कुछ नहीं कर पाता था, शिकार नहीं कर पाता था, तो हाथ में सोना का कंगन लेकर गंगा किनारे बैठ गया था और कहता था भाई कंगन ले लो नहा करके, अब हम शिकार नहीं करते, हमारा दांत टूट गया है। और जो उसके लोभ में फंसता था
उस गंगा मैंने नदी में जी कूदता था, वो दलदल में फंस जाता था और उसको उस शेर पकड़ के खा जाता था। तो बिहार की जनता ये जानती है कि ये जो हर घर में नौकरी वाला शगुफा है, वही भूखे और बूढ़े शेर के हाथ में वो मन वाली बात है और कोई इसके पीछे पड़ने वाला नहीं है। सर, क्या लग रहा है एनडीए में सीटों को लेकर सहमति बन गई? एनडीए में सीटों को लेकर के पूर्णतः सहमति बन गई। आज आप लोग जानते हैं कि आज एनडीए का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप लोग वहाँ जाइएगा और सब चीज़ सुनिएगा। पांचों दल एक है और एक होकर के चुनाव लड़ेगा। एक आखिरी सवाल होगा सर, अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता को क्या कहेंगे, सुल्तानगंज की विधानसभा की जनता को? बिहार विधानसभा जो चुनाव हो रहा है, इसमें अपने क्षेत्र सुल्तानगंज की जनता को हम कहना चाहेंगे कि आप देखिए पहले क्या था आपका सुल्तानगंज और अब कहाँ सुल्तानगंज चला गया। पहले साइकिल चलाना रोड पर संभव नहीं था और आज सुल्तानगंज में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा बनने वाला है। कितना अंतर है दोनों में। और रोड और बात करें, बिजली की बात करें, उसमें बहुत पुरानी बात हो गई। अब सुल्तानगंज में मैंने ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा बनाने की बात हो गई, उसके लिए पैसा स्वीकृत हो गया है। इसलिए हम कहना चाहेंगे अपने विधानसभा वासियों को कि नीतीश कुमार को और माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को देख करके इनका जो परिकल्पना है कि बिहार को हिंदुस्तान में एक नंबर का स्टेट बनाना है, उस तरफ आगे बढ़ते हुए कदम को आप पीछे खींचने का कोशिश नहीं कीजिएगा, नहीं तो आने वाली संतति, आपकी जो पीढ़ी है, आपको बहुत भारी दोष देगा कि जिसने बिहार को इतना आगे बढ़ाया उसको अपने पीछे खींचने का कोशिश किया। इसलिए हम अपने क्षेत्र की जनता को कहेंगे शांति से रहिए, स्वस्थ होकर सोचिए और जिसने बिहार के लिए इतना कुछ किया उस नीतीश कुमार को फिर से बिहार के मुख्यमंत्री के गद्दी पर बैठाने का काम कीजिए और इसका श्रेय लीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद।